हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मुझे है ना बहुत टाइम बाद ऐसे मिल रहा है कि मैं व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। और ये व्लॉग भी है ना, जब मैं घर गई हुई थी, ससुराल गई थी, तब का व्लॉग है। और मैंने शूट तो किया था, लेकिन मैं ना इसे कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। और फिर मैं घर भी आ गई हूँ और कुछ भी है ना मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, कैसे भी मैं ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मेरे पास अभी है ना घर आते ही बहुत सारे काम थे। तो यहाँ का जो गाँव का रूटीन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत थोड़ा-सा मैं क्लिप जो है शूट कर पाई थी, क्योंकि मैं ट्राइपॉड वगैरह ना कुछ भी लेकर के नहीं गई थी। और जब भी घर जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा ना दोनों ही, मतलब ससुराल हो या मायके हो, मैं ना बस वहीं पे है ना उस जगह को एन्जॉय करती हूँ। और बहुत कभी-कभार ऐसा हो पाता है कि मैं है ना कुछ-कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर कर पाऊँ, मतलब व्लॉगिंग के लिए। तो बट एनीवेज़ यहाँ पे क्या है कि अभी हम घर में 3-4 लेडीज़ हैं जो अपने काम में लग जाती है। तो यहाँ मैं है ना क्या होता है, जब सब लोग रहते हैं तो मैं केवल ना घर में झाड़ू लगा लेती हूँ या फिर मैं किचन का काम लेती हूँ। और जो मेरी देवरानी है वो खाना बनाती हैं, और अभी फ़िलहाल वो कपड़े धो रही है। बाकी जो मम्मी का काम रहता है ना, जो मम्मियों का जो अलग काम रहते हैं, जैसे मम्मी है ना कई बारी होटल चली जाती हैं, वहाँ पे भी मम्मी ऐसे सब्जी वगैरह उगाती करती हैं, तो मम्मी को वो बहुत शौक है, तो वो वहाँ चली जाती हैं। तो मतलब सुबह-सुबह है ना सब लोग अपने-अपने काम में है ना लगे रहते हैं। और अगर मैं यहाँ कुछ काम करती हूँ तो उस वक़्त मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ यहाँ, क्योंकि मेरी देवरानी जॉब करती हैं और जो मेरी भांजी हैं वो कॉलेज वग़ैरह जाती हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी जो भांजी है उनका कॉलेज हो, और देवरानी तो डेफ़िनेटली वो ऑफ़िस जाती ही जाती हैं। तो यहाँ बस हमारा सारा काम होने के बाद ना हम लोग थोड़ा-सा बैठ भी लेते हैं। मतलब अब इतने सारे लोग हैं, काम तो एक लिमिटेड ही रहता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए अभी ये लंच टाइम है और ब्रेकफ़ास्ट में है ना मूली के पराठे बने थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। बच्चों को खिलाने करने में है ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और देवरानी जो है खाना बना रही थी। तो बस फिर हमने है ना दोपहर में कुछ हल्का सोचा और दाल-चावल बनाए। तो जी ये आ गए हमारे घर में, और ये है सुबह 5 बजे का मैंने व्लॉग शूट किया है। मतलब मैं सुबह उठते ही छोले बॉयल कर लिए थे और हलवा बना लिया था। ये मैंने अपनी बेटी को है ना लंच में दिया था, क्योंकि अभी उसका बहुत कम टाइम हो गया है, तो उसको थोड़ा-सा कम टाइम मिलता है लंच के लिए। तो बस जी यहाँ अब अपने घर का टाइम शुरू हो गया है। यहाँ तो सारे ही काम जो है खुद ही करने पड़ते हैं, अकेले हैं, हर काम के लिए अकेले ही है। तो बस यहाँ पे अब मैं है ना जो है हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। तो मैं सुबह क्या होता है, जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं उस वक़्त जो अपनी बेटी के लिए लंच वग़ैरह बनाती हूँ ना, तो बहुत कभी-कभार ऐसा हो पाता है कि मैं कोई है ना वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि सुबह-सुबह ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं झटपट पहले उसका लंच पैक कर दूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे उसे रेडी करना पड़ता है। छोटी है तो उसे उठाने में भी है ना टाइम लगता है, और सर्दी आ जाएँगी तो वो और ज़्यादा मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। नहलाना करना, गर्म पानी करना, तो ये सारी चीज़ें चलती है, तो मैं ना एकदम से सुबह 5 बजे शूट नहीं कर पाती हूँ। बट उसको भेजने के बाद फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो यहाँ मैं अब बनाने वाली हूँ छोले। बॉयल मैंने सुबह ही कर लिए थे, और हलवा क्योंकि उसको पसंद है, तो फिर एकदम से मुझे लगा कि चलो मैं है ना सुबह हलवा बना देती हूँ सूजी का। तो अभी सिर्फ़ अब मुझे छोले बनाने हैं, सब्ज़ी बनानी है, और बहुत बार मैं सुबह भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी है ना सब्ज़ी नहीं ले जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो सब्ज़ी से खाए, तो मैं कुछ है ना छोले, राजमा ऐसी चीज़ें सोचती हूँ कि बना दूँ। तो यहाँ अभी बस मैं है ना अपने खाने की तैयारी करूँगी।
यहाँ सुबह 5 बजे मेरा उठने का मेन मकसद यही रहता है कि मैं अपने है ना सारे काम फटाफट कर पाऊँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ही है सारे काम बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। नहीं तो मेरे अंदर ना वो झटपट और फटाफट काम करने वाली क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी काम को है ना बहुत जल्दी-जल्दी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने टाइम का मार्जिन लेके ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ ना ये आटा रात का है जिसमें है ना चावल और बेसन कुछ ऐसे मिक्स था। तो ये जो खाने की तैयारी होती है मेरे हस्बैंड के आने से है ना पहले हो जाती है। तो उन्होंने आके बोला कि उनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, बट हाँ, फिर भी इतना आटा यूज़ हो गया था। बट मैं ना लंच के लिए इस आटे को यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि ये चावल और बेसन का है, तो कभी ऐसा ना हो कि वो रोटी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो फिर मैं एक है ना नया आटा गूँथ रही हूँ, और सिंपल सा आटा रहता है ना तो उसका हमें पता है कि रोटी सॉफ्ट रहेगी, तो वो मैंने आटा अलग कर दिया है। तो वो आटा मैं दिन में उसका यूज़ करूँगी हमारे लंच के लिए। और जब मेरी बेटी को कुछ पराठे वग़ैरह देने होते हैं तो मैं वो काम ना सुबह-सुबह कर लेती हूँ। हालाँकि अभी मेरी बेटी का टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन मैंने अपने टाइम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। मैं जैसे जो है गर्मी में उठती थी वैसे ही अब मैं है ना सर्दियों में उठूँगी। मैं टाइम को अगर बदल दूँगी ना तो फिर मुझे आगे चल के है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है कि सिर्फ़ सर्दियाँ 2 महीने की हैं और ये 2 महीने है ना कैसे भी कट जाएँगे तुरंत, कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैंने अपने टाइम में कुछ भी बदलाव नहीं किया है कि विंटर आ गए हैं तो कुछ चेंजेस कर लूँ। हाँ, थोड़ा-सा खाने-पीने में और एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और मैं ठंड में बहुत सारा काम कर सकती हूँ, स्पेशली किचन में। तो अभी क्या है कि अब है ना कुछ अच्छा-अच्छा ही बनेगा। जब तक ये विंटर है ना तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं अब ये बना दूँ। तो 2 महीने मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा-अच्छा खाना, पराठे वग़ैरह सब कुछ खा पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बात करते-करते यहाँ मेरी छोले की सब्ज़ी है ना बन चुकी है, लेकिन मैं उसमें एक जो है सीटी लगा देती हूँ, जिससे कि उसका जो है ना वो खड़ी-खड़ी ना लगे और वो है ना थोड़ी गाढ़ी लगे। तो जब तक मैं बना लूँगी रोटी लंच के लिए। छोलों के लिए मैंने कसूरी मेथी ली है और उसको तवे पे हल्का सा रोस्ट करके उसको क्रश करके मैं ना इसमें डाल दूँगी और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी का यूज़ आप किसी भी सब्ज़ी में कर लीजिए, उसका जो टेस्ट है ना एनहांस हो जाता है, वो छोले हो, पनीर हो, आलू की सब्ज़ी हो। तो कसूरी मेथी तो मैं ना अब रखने लगी हूँ, और पहले बीच में ख़त्म हो गया था तो वो मैंने बिल्कुल मँगाया नहीं था, बट अब ये रहने वाला है और उसकी स्पेशल सब्ज़ी भी बन जाती है जब कुछ इमरजेंसी रहती है तो। तो अब एक पराठा मेरे बेटे के लिए पैक होगा, मैं उसका भी एक पराठा बना दूँगी और बाकी मेरे हस्बैंड का जो है ब्रेकफ़ास्ट वो इसी से चलेगा। मेरे ससुराल या मायके से आने के बाद ना मेरे घर में काम डबल हो जाता है। यानी कि जो रूटीन का रहता है वो तो रहता ही है, साथ में जो काम मैं वापस आती हूँ ना उनको समेट पाना ना बहुत टाइम लग जाता है उनको समेटने में। जैसे कि मेन रहते हैं कपड़े, वहाँ से आती हूँ वो भी रहते हैं और जो घर में रहते हैं वो भी। तो अभी है ना बिल्कुल टाइम टेबल ना थोड़ा-सा हिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा है ना ऐसे हो गई हूँ कि मैं सबसे पहले ऐसा क्या काम करूँ जिसको पहले ज़रूरत है। तो घर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको है ना बारी-बारी मुझे ठीक करना पड़ता है। जैसे जब मैं आई थी तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया अपने घर को ठीक करने में, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग वापस आए थे और सामान इतना ज़्यादा होता है उनको सेट करना, और मेरे जितने भी कपड़े रहते हैं वो रिसेंटली वॉश होते जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। कई बारी ऐसा फ़ील होता है कि मैंने कुछ पड़ोसियों के भी कपड़े ले रखे हैं और वो धुलते ही जा रहे हैं। बट एनीवेज़ वो भी होगा, कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बिल्कुल रूटीन में आने में। तो यहाँ अब मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी और ये कुछ ब्रेड थी
जो इनको टाइम हो गया अभी, तो फिर मैंने सोचा इसे मैं खाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चे देखते हैं ना तो वो सिर्फ ब्रेड मांगते हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना उनको झटपट ख़त्म कर देती हूँ, हटा देती हूँ, या फिर क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों को कुछ रोटी के अलावा कुछ और ऑप्शन दिखता है ना, तो फिर वो वही मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह इधर उधर लगती हैं। और बस मैं इनको क्लीन करने के बाद ना देन उसके बाद अपने रूम में जाती हूँ। और विंटर की सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों के अंदर ना एनर्जी रहती है, भरपूर एनर्जी रहती है, खाना पीना अच्छा चलता है। तो एक है ना गर्मी में जो रहता है ना कि हमें किचन में जब काम करना होता है तो गर्मियों में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, वो सिर्फ एक मजबूरी रहती है कि हमें काम करना ही है। तो बस मैं अपना जो है किचन को निपटा के लिविंग रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ मेरे बेटा है ना पेंटिंग कर रहा था, तो उसने ना बहुत जो कलर वलर है ना वो सब इधर उधर बिखेर दिए थे। तो अभी तो मेरा रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है। पिछले व्लॉग अगर आप देखेंगे तो रूम ना काफ़ी बिखरा हुआ रहता है, स्पेशली लिविंग रूम। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि बाकी रूम चाहे गंदे हों, बट वो जो लिविंग रूम रहता है ना वो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से गेट जब ओपन होता है ना तो बिल्कुल फ्रंट है, सामने ही सारी गंदगी नज़र आती है। और टॉयज़ को तो हटा भी दो, लेकिन वो बिल्कुल है ना सब उथल-पुथल रहता है ना, तो फिर उसको समेटना सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ मैंने अभी कल परसों में है ना सूटकेस ओपन किया था, तो वहाँ से मेरा ये कवर भी मिल गया। मैंने स्पेस के चक्कर में है ना उसको सूटकेस में रख दिया था और मुझे ये बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने इसे निकाल लिया। इसका एक्चुअली ये बिल्कुल ना साइज़ बिल्कुल इसका फिट है, तो इस पे बेडशीट भी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से टिक जाती है। और अभी थोड़ा-सा वार्म की भी ज़रूरत है, सर्दी आ गई है, तो इस वजह से फिर मैंने कवर भी लगा दिया। और मैट्रेस पे कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कवर नहीं है तो एक पुरानी बेडशीट ज़रूर बिछा के रखिए, जिससे कि डायरेक्ट उस पे कोई गंदगी ना लगे। और मैट्रेस को वॉश करना या ड्राई क्लीन कराना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ मैंने रिसेंटली अभी जो है पूरे कपड़े-वपड़े सब कुछ फ़ोल्ड करके रखे हैं। दिन में 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मशीन है तो वो कपड़े है ना वॉश करती जा रही है और ड्राई होते हैं और मैं उसे है ना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे पास ना कुछ पोटलियाँ हैं जिसमें मैंने सूटकेस को खाली नहीं किया है, उसके भी कपड़े वॉश होने हैं। मैं जब घर आई थी तो घर आने के 2 से 3 दिन बाद ना मैंने घर में काफ़ी सारे चेंजेस किए। और कुछ इधर मैंने है ना टेबल पे क्लॉथ बिछाया, और जो अंदर टेबल थी मैंने उसको है ना बाहर किया, जिससे कि है ना वो यूज़ में आ पाए। क्योंकि ये जो मेरी सेंटर टेबल है ना वुडन की, वो बहुत ज़्यादा भारी है, उसको खिसकाना करने में है ना दिक्कत होती है। तो मैं अब इस कांच की टेबल का यूज़ कर रही हूँ। और इस पे है ना मैंने एक प्लास्टिक का जो है मैट बिछा दिया है। जो लाइनर रहता है हम लोग कैबिनेट वगैरह में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का है, तो इस पे ये परफेक्ट साइज़ ऐसे आ रहा था। तो ये क्या है ना इसको खिसकाना या उठा के इधर उधर ले जाने में आसानी रहती है। और लिविंग रूम में एक टेबल की है ना बहुत ज़रूरत पड़ती ही रहती है, हम लोग खाना पीना भी यहीं खाते हैं। बट फ़िलहाल अभी है ना हम लोग नीचे बैठ के खाने लगे हैं, क्योंकि मैंने है ना कारपेट वगैरह बिछा दिया है। और मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ है ना हैवी सा कारपेट ले पाऊँ, और काफ़ी बड़ा सा। एंड बट देखते हैं वो कब तक कंप्लीट हो पाता है, मैं कब ले पाती हूँ। फ़िलहाल जो मेरे पास पुराना वाला था मैंने उसी को बिछा दिया है, क्योंकि अभी ठंड आ गई है। तो बस अभी मैं है ना डेली का जो डस्टिंग रहता है वो कर लेती हूँ, और ये काम मैं डेली ही करती हूँ। तो नहाने जाने से पहले मैं सुबह के सारे बर्तनों को वॉश करके रखूँगी। और क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठंड मतलब इतनी हुई है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, क्योंकि टेरेस पे जो टंकी रखी है ना वो इतना ज़्यादा पानी को ठंडा नीचे भेजती है। और गर्मियों में इतना गर्म पानी आता था कि वो हाथ देना ही ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। तो बट अभी ये है कि ठंडा पानी है, तो बर्तनों के लिए तो है ही है मुसीबत, बाकी मैं है ना ठंडा पानी बिल्कुल आराम से बर्दाश्त कर सकती हूँ। फ़िलहाल मेरा गीज़र लग चुका है, लेकिन वो कंप्लीट अभी है ना चालू नहीं हुआ है, सिर्फ हैंग हुआ है, क्योंकि उसके कुछ है ना प्रॉब्लम आ गया है। तो उसका जो कनेक्शन है वो किचन के साइड पर है। सर्दियों में गर्म पानी की बर्तनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चिकनाई इतने ठंडे पानी से नहीं जाती है। और बार बार है ना
किसी केटल में करना है या गैस पे करना है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और सभी बर्तनों पे इजीली जाते भी नहीं है, बीच बीच में बहुत ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी की। तो अभी मुसीबत बस यही आने वाली है कि अब जो हमारे हाथ जाएंगे वो ठंडे और गर्म में जाएंगे, कभी ठंडे में कभी गर्म में, तो हाथों का तो है ना बुरा हाल होने वाला है। स्पेशली मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाएंगे। इसलिए मैं जब भी सिंक में बर्तन डालती हूँ ना, तो एक बर्तन वो सब्जी का हो या फिर चाय का रहे, तो मैं सिंक में डालने से पहले उसको अच्छे तरीके से है ना खंगाल के रखती हूँ और भर के रखती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसको रगड़ने करने में। तो यहाँ है ना ये मैं कभी भी एज़ इट इज़ नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा पानी हो चुका है गरम और मेरा डेली का यही रहता है कि मुझे एक एक बाल्टी इस रॉड से करके रखना पड़ता है। तो गीज़र आप देख सकते हैं थोड़ा-सा दिख रहा है, ऊपर हैंग हो चुका है, लेकिन वो कब स्टार्ट होगा देखा जाएगा। और यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ और जैसे डेली अपना जो स्किन केयर रहता है मैं वो करूँगी। और देन अभी मेरा जो टाइम है वो अभी बच्चों के आने का हो गया है। तो इस टाइम का थोड़ा-सा मुझे है ना वेट करना पड़ता है। मैं काम में लगती हूँ, लेकिन ऐसे काम में लगती हूँ जहाँ मैं अपने टाइम पर ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि घर के काम में अगर मैं है ना लग जाऊँ, किसी बड़े काम को पकड़ लूँ, तो मेरा टाइम पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। मैं बीच-बीच में है ना कुछ अलार्म लगा के रखती हूँ। कुछ-कुछ मिनटों बाद है ना एक अलार्म बजता है कि इतना टाइम हो चुका है, तो मुझे जो है अरू को लेने दूर जाना पड़ता है और विशु की वैन आ जाती है। तो पहले मैं अपने सारे जो कपड़े मेरे हैं ना, बेडशीट वगैरह भी वॉश हो रही है, उनको ड्राई होने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि सूरज उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं निकल रहा है और बहुत जल्दी-जल्दी कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं और मेरे पास स्पेस भी है ना सिर्फ़ यही है। दूसरी बालकनी में कबूतरों का बहुत आना-जाना अभी रिसेंटली लगा हुआ है, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ और टाइम अभी हो चुका है 11:05। तो ये टाइम रहेगा थोड़ा-सा ना इंतज़ार करने का। तो नहा के आके सीधा पहले मैं कर लेती हूँ धूप अगरबत्ती, यानी कि भगवान जी की पूजा, और देन उसके बाद बहुत लंबे नहीं करती हूँ, दिया जलाती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ और देन उसके बाद अभी मैं कोई भी एक काम लेके बैठ जाती हूँ, या तो सब्जी होती है या फिर कपड़े होते हैं। तो बस जी, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।